नहीं लेनी चाहिए कि क्यों नहीं लेनी चाहिए कि जो स्त्री विवाहित हैं उनका गुरु और परम गुरु, गुरुओं का गुरु और परम गुरु अगर है तो उनके पति देव ही हैं। किसी गुरु में कोई भी शक्ति नहीं जो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सके। और यही वेद कहते हैं, यही शास्त्र कहता है, केवल मोक्ष की प्राप्ति कराने की शक्ति है तो तुम्हारे पति में ही है, बाकी किसी में भी नहीं। लेकिन गुरुओं की सबसे ज्यादा ये आडंबर ढोंग ढपा रहे, केवल गुरु दीक्षा देते हैं ना तो मैया पहले 1151 रुपए हाथ पे रखवा लेंगे, कान में गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र कोई बेच देते हैं। अरे राम नाम जितना निशुल्क दिया जाए उतना निशुल्क दो। राम नाम को बेचने की शक्ति जो सृष्टि का संहार करता, उत्पत्ति करता, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी राम नाम के महत्व को नहीं जानता तो भला कोई राम नाम को बेच सकता है क्या? फिर अंत में क्या होता है कि गुरुजी अपनी शिष्यों की एक बहुत लंबी कतार फौज बना लेते हैं। कहते हैं ये गुरु का आदेश है कि वहां सभी भक्तों को पांडाल में पहुंचना है। किस लिए? उपद्रव करने के लिए। यही सिखाया था। गुरु जब किसी मनुष्य को अगर गुरु दीक्षा दे देता है तो वो शिष्य नहीं होता, वो शिष्य नहीं होता है, वो उस गुरु का पुत्र होता है, पुत्र होता है। और पहली बात तो गुरु कभी इतनी आसानी से शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि वो पहले उसके अंदर पात्रता देखते हैं कि इसके अंदर पात्रता है या नहीं है। उदाहरण, गाय का दूध कितना दिव्य और कितना गुणकारी है, लेकिन अगर जिस पात्र में गाय के दूध को रखा जाए वो धुला हुआ ना हो तो सच बताओ मां, क्या वो दूध सुरक्षित रह सकता है? हाँ या ना? वो दूध किसी भी काम के लायक नहीं होगा, भले ही चाहे वो कितना भी गुणकारी क्यों ना हो, गुरु चाहे कितना भी पुराण वेत्ता क्यों ना हो, जब उनका शिष्य, जब उनका पुत्र अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो हमेशा गुरु को नरक की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए जैसे आपने देखा है कि शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिक सकता, न चांदी के पात्र में टिकेगा न पीतल के पात्र में टिकेगा। अगर शेरनी का दूध सुरक्षित रह सकता है तो केवल ही केवल स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रह सकता है। स्वर्ण बोले तो सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है, अन्यथा खराब हो जाएगा। गुरु अगर किसी को शिष्य बना रहे हो, मैं तो शिष्य नहीं कहता, मैं तो पुत्र कहता हूं, अगर किसी को तुम पुत्र बना रहे हो, जिस प्रकार तुम अपने पुत्र का ख्याल रखते हो, ठीक उसी प्रकार भी तुम उसका ख्याल रखो। सुख में भी उसके साथ रहो और दुख में भी उसके साथ रहो। यह है गुरु की परिभाषा। गुरु का मतलब होता है कि जो शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश है उसके हृदय को कर देता है, अज्ञानता को ज्ञानता में बदल दे, उसी को तो गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल के क्या गुरु हैं कि इसके पास में धन कितना है। हाँ भाई, हमारा आदेश है कि हम वहां पर गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, ये पर्ची 5100 की नहीं 51,000 की कटवाओ, ये गुरु का आदेश है। काहे का गुरु? हम ऐसे गुरु को नहीं मानते, बिल्कुल भी खुल के कह रहे हैं, क्योंकि हमें अंधकार में रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अंधकार में नहीं रहना चाहिए। अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जाओ। और क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? अरे बुद्धिजीवी हो, परमात्मा ने तुम्हें 100 की 100% बुद्धि के साथ में भेजा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य रूप धारण करने के लिए दिया, और नहीं तो तुम्हें कोई और जन्म नहीं मिल सकता था क्या? आया ना? फिर इससे सोचते क्यों नहीं? हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है और कौन व्यक्ति हमारा पोषण कर रहा है। तो शोषण से हटो और पोषण की ओर बढ़ो।
सब कुछ ये नहीं कि हमें अर्निंग पॉइंट सिखाई, कमाई के बारे में ही सिखाए। और जब कभी भी साधु संत और अच्छे योग्य ब्राह्मण का साथ मिल जाए तो भक्तों कभी भी स्वार्थ भाव नहीं करना चाहिए। कैसे गुरुजी ये बताओ मेरे बहू के पुत्र होगा कि नहीं होगा, मैं 4-6 फैक्ट्रियों का मालिक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे पर हमेशा ये दुख ही दुख चलते रहेंगे, कभी धन की वर्षा होगी कि नहीं होगी, ऐसे फालतू के प्रश्न काहे करो। जब कभी भी साधु संत ब्राह्मणों से तुम्हारी भेंट हो जाती है तो बस उनसे यही पूछना कि हे गुरुदेव, मुझे मेरे भोलेनाथ से प्राप्त, मुझे भोलेनाथ से मिलने के लिए कोई उपाय बताओ जो मैं भोलेनाथ से जल्दी मिल सकूं। ये प्रश्न करना। भोलेनाथ के चरणों में मेरी भक्ति दूनी हो। और जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी तब वो 4-6 फैक्ट्रियों का मालिक नहीं, वो तो अनगिनत फैक्ट्रियों का मालिक बना देता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। दूसरी बात, ये तो स्त्रियों के लिए बता दिए, पुरुष के लिए भी दीक्षा के लिए मतलब क्या है कि यहाँ तक बताया है कि जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें वे गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माता पिता की जितनी सेवा की जाए उतनी करो। अगर फिर भी तुम गुरु बना लेते हो तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, उन्होंने ही तो तुम्हें संसार दिखाया। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते ना, उन्हें कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता। आगे की कथा में बताया जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो सप्त ऋषियों ने इस प्रकार माता पार्वती को रास्ता भटकाना चाहा, लेकिन माता पार्वती को अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वो रास्ता को न भटक सकी। सबने पंचों कहा था कि देखो सुनो, तुम्हें नहीं पता। सबने पंचों की बात मान ली थी और हुआ क्या, सती से हाथ धोना पड़ा। किंतु सती को दोष लगा दिया और उसने अपने शरीर को त्याग ही दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे वर को पाने से क्या लाभ है तुम्हें? छोड़ो, उनके पास में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपनी हट पर डटी हुई हो। पार्वती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ऋषियों, मैं पर्वत की कन्या हूं, देह भले छूट जाए पर हट नहीं छोड़ूंगी। जो लोग गुरु के शब्दों पर शंका करते ना, उन्हें न यहां सुख न वहां सुख, और जो गुरु के शब्दों पर विश्वास करते हैं उन्हें यहां भी सुख और वहां भी सुख ही सुख मिलता है। पार्वती मैया ने अपना स्पष्ट मत रख दिया और अंत में सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। भगवान शिव जटाधारी रूप धारण करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं कि अब मैं तो देख लूं, परीक्षा में पास होती नहीं होती हैं। अब उन्होंने, भोलेनाथ ने भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से बहुत, यानी कि स्वयं अपने बारे में सब कुछ कहने लगे कि उसके पास में वो शिव कैसा शिव है, कपड़े नहीं बागंबर ओढ़े रखता है, डमरू बजाता रहता है, हाथ में त्रिशूल है, शमशान वासी है, तुम ऐसे शिव को पति मानती हो। तंत में पार्वती माता कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम शिवद्रोही हो। तुम मेरे स्वामी की निंदा मेरे ही सामने कर रही हो, लेकिन मैं अपने स्वामी जिसको मैंने मान लिया है, मैं उनके बारे में निंदा नहीं सुन सकती। अरे कि तुम्हारे सिर पर सरपणी और उनके सिर की बात करें तो जटाजूट, तुम्हारे शरीर पर चंदन और उनके शरीर पर भस्म, कहां तुम और कहां वो। अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं, अभी मान जाओ, लेकिन वे तुम्हारे अनुरूप नहीं है, किसी भी कीमत पर तुम्हारे समान नहीं है।
कहाँ तुम्हारे देवता सेवक हैं, देवता तुम्हारी सेवा करते हैं और उनके भूत प्रेत हैं। भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अगर आप 7 जन्म तक दरिद्री भी अगर भगवान शिव का नाम ले लेते तो उसका भी मंगलमय हो जाता है। ये है शिव के नाम की महिमा। उन्होंने कहा है विप्रदेव सुनो, 7 जन्म का चाहे व्यक्ति वो दरिद्री हो कुछ भी हो, लेकिन जो एक बार शिव का नाम ले लेता है तो उसका मंगल ही मंगल हो जाता है। तुम नहीं जानते, तुम शिवनंदा की बात करते हो। ये है शिव नाम की कृपा। पार्वती से जब ज्यादा नहीं रुका गया तो पार्वती जाने लगी। सुनो, मुझसे नहीं रुकी जाए, मुझसे नहीं सुनी जा रही है तुम्हारी ये बात। अब जैसे माता पार्वती जाने लगी तो उन्होंने हाथ थाम लिया। झांकी तैयार है ना पंडित जी? झांकी देखो, कुछ ही क्षणों में, मात्र घड़ी से लगा लो 5 मिनट में ही विराजमान होने वाले हैं। समझता हूं मैं तुम्हारे हृदय की बात को। पंडित जी जा रहे हैं और उसके बाद में बस तुरंत ही बुला करके ला रहे हैं। जय शंकर भगवान की जय हो। आइएगा, कुछ ही समय में हमारे तुम्हारे बीच में भगवान शंकर की झांकी आएगी और सभी भक्त बड़े प्रेम से झांकी के दर्शन करेंगे। और कोई भी भक्त व्यवस्था ना बिगाड़े, और जब झांकी आए तो बीच से रास्ता बना दें। रास्ता बना लो अभी से। बोले शंकर भगवान की जय हो। इनसे तो सुनो, ये भक्त तो ऐसे हैं, बस इन्हें एक बार कहना, दोबारा कहने की तो जरूरत ही नहीं है। अब तुमने कह दिया ना कि रास्ता बनाने की, देखो कितनी बेहतरीन रास्ता बनाएंगे। जैसे मानो 4-4 फुट की बना देंगे भाई। आरसीसी सीमेंटेड रोड यहीं पे पड़ गया हो, अभी बनाएंगे, जब तक कथा सुनते रहो। लाइट वाले अंकल जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये पिछली लाइट बंद कर दीजिए, इससे लाइव वीडियो बनने में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। और इधर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती कहने लगी कि सुनो, ऐसे थोड़ी हाथ पकड़ते हैं, ऐसे हाथ मत पकड़ो। अगर आपको मेरा हाथ पकड़ना है तो आप मेरे पिताजी से मुझे मांग लो। महादेव ने नट रूप में प्रकट होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की। उसके बाद में धीरे धीरे इसी प्रकार कथा आगे की ओर बढ़ती गई कि शिवनंदा सुनकर के मेरा कूप भवन में चली जाती हैं और पूरा सारा भ्रम मिट गया। वो विवाह के लिए तैयार हो गई। इधर हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्र का प्रेषण तथा विवाह की तैयारियां होने लगी। और तैयारियां इस प्रकार होने लगी कि पर्वत नदियां दिव्य रूप धारण करके जाने को तैयार होने लगे। और हिमाचल भी प्रसन्न हो गए। विश्वकर्मा ने एक बहुत सुंदर मंडप बनाया, जन्माशय के लिए दिव्य लोगों का निर्माण किया। सब देवता अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। वहां पर आए हुए सब देवता ने भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भगवान भोलेनाथ ने भी जब जैसे ही लग्न पत्रिका प्रेषित की गई तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया, उनका मान सम्मान किया। और राजा हिमगिरी को इतनी खुशी, कितनी खुशी, आइएगा, कि राजा हिमगिर फूले ना समाये। अब कह रही है कि हाँ, 4 दिन के बाद में 5वें दिन पे तुमने हमारे मतलब को सो भजन गाए हुए आज, जय हो, है ना। तुरंत स्टार्ट हो गई है। सुन लो पहले एक बार, ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी तर्ज हो कि राजा हिमगिर फूले ना समाये, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। आदि मैया करेंगे ठीक है, हमारा और आपका भजन बिल्कुल सेट है।
आइएगा तो मीठी मीठी तालियों के साथ में किस प्रकार कि राजा हिमगिर फूले ना समाये सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। राजा हिमगिर फूले न समाये सजने आए हरे हरे सजने आए मेरे अंगना। राजा हिमगिर फूले न समाये। जय हो। अरे चढ़ चढ़ वाहन चले बराती मन में खुशी अपार। चढ़ चढ़ वाहन चले बराती मन में खुशी अपार। चढ़ चढ़ वाहन चले बराती मन में खुशी अपार। चढ़ चढ़ वाहन चले बराती मन में खुशी अपार। और कोई गज पर कोई रथ पे कोई तुरंग सवार। यानी कि कोई गज बोले तो हाथी पर चढ़ करके आ रहे हैं और कोई रथ पर चढ़ करके आ रहे हैं और मन में खुशी इतनी हो रही है क्योंकि भोले बाबा के लगन पत्रिका को देख करके अब तो हमें बारात में जाना है। कुछ दिनों के बाद में मेरे भोलेनाथ का विवाह है। अरे कोई गज पर कोई रथ पर कोई तुरग सवार। जब ये दर्श देखा तो कहने लगे सुगड़ देखे वरना सुगड़ देखे वरना राजा हिमगिर फूले न समाये। आए हरे हरे सजने आए मेरे अंगना। राजा हिमगिर फूले न समाये। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। आएगा।